महिलाएं फौज में आई थी, उस वक्त पुरुष फौजियों की तरफ से कैसा रिएक्शन था? ओ, जब लड़कियां फौज में आनी शुरू हुई तो शुरुआती दौर में तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही था। देखिए, इंडियन आर्मी एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कि वो बार बार रोल बैक नहीं करते कोई डिसीजन को। एक बार डिसीजन लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, ट्राई करेंगे, देखेंगे, परखेंगे, चैलेंज करेंगे उस डिसीजन को, और जब वो सभी पैरामीटर्स पे वो डिसीजन सही हो जाएगा, देन दे विल फॉर्मलाइज इट। तो हम तो उस जमाने से आते हैं जब शुरुआती चैलेंजिंग दौर था। आई एम 77 नंबर लेडी ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, पहली 100 भी नहीं। और उस समय मेल डोमिनेटेड, हाई टेस्टोस्टेरोन, एकदम ये तो हमारी वो जिन्हें मूछें रखने के पैसे मिलते हैं ये तो हमारी डोमेन है। हाँ, मर्दों की ट्रेडिशनली यस। जब लड़कियों के लिए रास्ते खुले, मुट्ठी भर लड़कियां, 25 लड़कियों का बैच बनाया जाता था, ट्रेनिंग 6 महीने, और ये भी पूरी एक जर्नी थी। ये तो आपको पता है कि फौज में हर एक का एक नंबर होता है ना। जो परमानेंट कमीशन होते हैं, यानी जो अपनी पूरी नौकरी करके बाद में पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, उन्हें हर एक को एक नंबर मिलता है, और उनका नंबर प्रेफिक्स्ड होता है IC, दैट इज इंडिया कमीशन। ठीक है, इंडिया कमीशन, फिर उनका नंबर, और फिर उनका अपना नेम। तो ये कहा जाता है कि अगर आपके नाम की स्पेलिंग भी गलत हो गई, लेकिन अगर आपका नंबर सही लिखा है तो आपका नंबर ही सही माना जाएगा। दैट इज वी ऑल हैव अ नंबर। 2 तरीके कमीशन होते हैं, एक होता है परमानेंट कमीशन, एक होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन के नंबर के आगे लिखा जाता है IC, इंडिया कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन के नंबर के आगे लिखा जाता है SS, यानी शॉर्ट सर्विस। लड़कियों को लिया गया 5 साल के लिए, टेक्निकली शॉर्ट सर्विस, लेकिन हमें नंबर क्या दिया गया जो ना IC था ना SS था। यह नंबर था WSES, दैट इज विमेन स्पेशल एंट्री स्कीम। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन, विमेन। आदमियों के आगे क्या तो आप मेन नहीं लगाते तो मेरे नंबर के आगे आपने विमेन क्यों लगा दिया? आपने मुझे स्पेशल क्यों बोला? क्या मैं नॉर्मल ऑफिसर नहीं थी? तो विमेन स्पेशल एंट्री क्यों बोला? और स्कीम, यानी चली चली नहीं तो डब्बा गुल। दैट इज हाउ टेम्पररी इज द वर्ड स्कीम। ट्रू। लेकिन ये एक हिस्ट्री है विमेन ऑफिसर्स की, जो हमारे नंबर को प्रीफिक्स किया गया WSES। लेकिन लड़कियां मेरा कफन बांध के आई थी सिर पे, बॉस एक मौका तो दो दरवाजे में पैर अड़ाने का, एक बार तो एंट्री मिले, बस उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस बोलेगी। शुरुआती दौर में WSES, कारगिल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, जिससे लोगों को यह समझ में आया कि लड़कियां अलग अलग तरीके से कैसे कैसे डिप्लॉय की जा सकती हैं, एंड दे आर अ बेट वर्थ टेकिंग। यह वाकई में एक बहुत बढ़िया हमारा असेट है। टेंशन हो रही है, इंजीनियर बनना है, वो भी 2026 में। इतने सारे एग्जाम्स है, 11,000 से। उसके बाद दौर आया SS का, जब लड़कियों को शॉर्ट सर्विस कमीशन नंबर मिलने लगा। स्कीम से हट गए। स्कीम से हट गए। पहले सिर्फ 5 साल पूरा करिए तब और 5 साल, अच्छा वो भी पूरा करेंगे तब और 4 साल। लेकिन फिर आया जब लड़कियों को बोला गया आप शुरू में ही आएंगे 10 साल के लिए शॉर्ट सर्विस। लेकिन लड़कियों ने बोला बॉस इतने से भी नहीं चलेगा, वी आर वर्थ मोर। तो अब क्या, नाउ इट इज परमानेंट कमीशन। तो शॉर्ट सर्विस में जो लड़कियां आई, लड़कों के साथ सेम पैरामीटर्स में
जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में भी जो लड़के आते हैं उनके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिससे वो लेटर इन लाइफ परमानेंट कमीशन हो जाते हैं। लड़कियों ने बोला ऑन द सेम मेरिट आप हमको भी जज करिए। बहुत कोर्ट केसेस हुए, बहुत उसके ऊपर दलीलें हुई। फाइनली सुप्रीम कोर्ट सेड गर्ल्स शुड बी एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशन अगर वो लड़कों के तरीके से सेम पैरामीटर्स पे खरी उतरती है। गर्ल्स स्टार्टेड गेटिंग परमानेंट कमीशन। आई सी। लड़कियों ने बोला इतने से भी नहीं चलेगा हमें और चाहिए, वी आर वर्थ मोर। देन व्हाट हैपेंड, दिस जब लड़के सीनियर नौकरी में सीनियर होते हैं और दे आर रेडी एंड एलिजिबल एंड क्वालिफाइड एनफ कि वो अपनी यूनिट्स को कमांड कर सके, तो हम भी अपनी यूनिट्स को कमांड करेंगे। टोटल शिफ्ट। जहां कहा गया था कि हमारे जवान गांव से आते हैं, ये लेडीज की कमांड को बर्दाश्त नहीं कर सकते, सॉरी बॉस। सुप्रीम कोर्ट के पास फिर दलील लगी एंड सुप्रीम कोर्ट सेड यस, अगर लड़कियां सेम पैरामीटर्स पे खरी उतरती हैं तो दे शुड बी गिवन कमांड ऑफ देयर रेजिमेंट, नो जेंडर हियर। लड़कियों ने बोला इतने से भी नहीं चलेगा शॉर्ट सर्विस के बाद परमानेंट कमीशन मिलने की बजाय हमको शुरू से परमानेंट कमीशन चाहिए। एंड नेशनल डिफेंस एकेडमी ओपनड इट्स गेट्स। नेशनल डिफेंस एकेडमी पूना, जिसकी बात हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, अब कोई 1 साल की ट्रेनिंग में नहीं आएंगे, 3 साल की ट्रेनिंग एनडीए में, और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग अपने अपने सर्विसेज में। एयरफोर्स वाले अपनी, आर्मी वाले अपनी, नेवी वाले अपनी, 1-1 साल की स्पेशल ट्रेनिंग जो अपने सर्विस के हिसाब से होती है। नाउ वी विल कम एज इंडिया कमीशन। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले कुछ सालों में इंडियन आर्मी की चीफ कोई महिला भी हो सकती है? बिल्कुल। व्हाट इज द डाउट? क्योंकि वो कदम एक ऐतिहासिक कदम होगा। व्हाट इज द डाउट? इनफैक्ट जनरल नरवणे जो हमारे चीफ थे, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी की पासिंग आउट परेड को एड्रेस करते हुए यही कहा था कि हो सकता है कि कुछ सालों में इस पोजीशन पे एक लेडी ऑफिसर हो। और मैं शुभांकर जी, ये मेरी प्रार्थना है भगवान से कि मुझे बस उतनी उम्र देना जहां ये देख ले कि मैं ये देखूं कि सियाचिन ग्लेशियर की एक पूरी पोस्ट, जिसको कमांड भी एक लेडी कर रही है और उसकी ट्रुप्स भी लेडी है, और जब वो रोप की हम बात कर रहे थे वो भी पूरी लेडी ऑफिसर और उसकी वुमेन सिपाहियों की है। भगवान मुझे उतनी उम्र देना कि मैं देखूं कि रफेल 1-2 नहीं, एक पूरा स्क्वाड्रन रफेल का विमेन फाइटर पायलट्स उड़ा रही हूं। भगवान उतनी उम्र देना कि इंडिया की न्यूक्लियर सबमरीन को एक विमेन नेवल ऑफिसर के हाथों कमांड करते हुए देख सकूं। राजस्थान के डेजर्ट में धड़धड़ाते हुए जब वो टैंक चले, उसे कमांड भी एक लेडी ऑफिसर कर रही हो, और उन टैंक्स में सिपाहियों के तौर पे भी लड़कियां बैठी हो। जब वो ब्रह्मोस और वो पिनाका और वो S-400 जब लड़कियां गाइड करे उन्हें, जो दुश्मन की हाड़ कपा दें, बस उतना देना भगवान उम्र, बस उतना जिंदा रखना कि ये देख सको। क्योंकि एक पुरानी पिक्चर का गाना है कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये मेरी प्रार्थना है भगवान से कि बस उतनी उम्र देना। आपने फिल्मों का जिक्र किया, एक सवाल मेरे मन में आ गया। हमने बॉर्डर देखी, अभी बॉर्डर 2 आई है। हाँ जी, हाँ जी। अब उसमें दिखाते हैं सनी देओल साहब गए और दुश्मन को मार दिया। अगर सनी देओल को सामान ना मिले जो आप लॉजिस्टिक वाले का है, क्या सनी देओल जीत सकते हैं? नहीं, हम ये क्यों मान रहे हैं कि सनी देओल जो रोल कर रहे हैं उसमें लॉजिस्टिक काम नहीं कर रही थी? नहीं, मैं लॉजिस्टिक की इंपॉर्टेंस की उससे पूछ रहा हूं। हाँ। कि वो जो सामान लॉजिस्टिक पकड़ाती है। बिल्कुल, क्योंकि वो फिल्म में नहीं दिखाया था ज़्यादा, वो नहीं दिखाया जाता। सनी देओल दिखते हैं हम लोग क्योंकि ये